हेलो फ्रेंड्स, मैं उपासना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक वोकल, आज आप सभी के समक्ष अपनी सफलता की कहानी सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। मैं सर्वप्रथम सीपी सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाजियाबाद जिले के एक छोटे से ग्राम भदोला, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का पैतृक गांव रहा है, वहीं से हुई। मेरे बाबा जी योगेश्वर पंडित धर्मपाल शर्मा जी, जो एक वैद्य होने के साथ साथ अच्छे शिक्षक भी थे, वे गांव में ही कक्षा 1 से कक्षा 8 तक स्कूल चलाते थे और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। मेरे बाबा जी के पश्चात मेरी माता जी ने इस स्कूल का कार्यभार संभाला। मेरी माता जी श्रीमती कमलेश शर्मा गांव की पहली ग्रेजुएट महिला टीचर थी। उन्हीं के निर्देशन में ही कक्षा 1 से कक्षा 8 तक मेरी शिक्षा संपन्न हुई। उस समय गांव से आने जाने के उचित साधन नहीं थे और न ही गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई साधन थे। तो मेरा एडमिशन मेरे माता पिता ने गांव के पास के ही शहर में शहर के विद्यालय में कराया 9वीं कक्षा के लिए। गांव से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके हमें बस मिलती थी शहर के लिए, तो बहुत मुश्किल होता था। गांव से नाक के बराबर लड़कियां जाती थी पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी माताजी श्रीमती कमलेश शर्मा और पिताजी श्री हरिओम शर्मा के प्रोत्साहन ने मुझे प्रेरित किया और मैं धीरे धीरे मैंने उनके प्रोत्साहन से ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त कर ली। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए म्यूजिक वोकल से किया और 80% अंकों के साथ मैंने महाविद्यालय को टॉप किया। इसके पश्चात मैंने प्रथम प्रयास में ही नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मैंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी आरंभ कर दी। कई बार ऐसा होता था कि बस के लिए हमें जो किराया मिलता था, तो हम बस स्टैंड से कॉलेज तक का जो रास्ता होता था लगभग 1 या 2 किलोमीटर का होता होगा, तो उसमें हम रिक्शे से न जाकर पैदल जाते थे और उनसे जो पैसे बचते थे उनसे हम कंपटीशन सब्जेक्ट की जो हमारी बुक्स आती थी उन्हें हम खरीद लेते थे और बस में ही पढ़ते हुए आते थे। तो बहुत संघर्ष रहा है इस असिस्टेंट प्रोफेसर की पद को पाने के लिए। सर्वप्रथम मैंने 2011 में यूपी टीजीटी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन किसी कारणवश वो भर्ती कोर्ट में चली गई और उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। इसके पश्चात मैंने सन 2013 में यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जो निकला था उसके लिए अप्लाई किया और इसमें मेरा रिटन में भी सिलेक्शन हो गया था। रिटन के सिलेक्शन के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैं इंटरव्यू देने गई, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने प्रयास को जारी रखा। उसके पश्चात सन 2016 में फिर यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आई। इस समय काफ़ी वैकेंसी निकली। 47 विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर की, DSSB पीजीटी म्यूजिक, KVSPRT म्यूजिक, LT ग्रेड म्यूजिक, जो भी वैकेंसी निकली उनके सभी पोस्ट पर मैंने अप्लाई कर दिया। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी और साथ में मैं तैयारी भी करती रही। इसी बीच मेरी शादी पास के एक शहर में हो गई और मेरे हस्बैंड और ससुराल पक्ष ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया। एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर के पद पर कार्य करते हुए और घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए मैंने अपने पढ़ाई जारी रखी और सरकारी नौकरी के लिए हमेशा प्रयासरत रही। इसके परिणाम स्वरूप मेरा जो सिलेक्शन था वो LT ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इसी बीच मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूज़िक का रिटन क्लियर हो गया और इंटरव्यू के लिए कॉल आई। मैं इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू फेस करने के पश्चात अगले दिन ही मेरा रिजल्ट आ गया और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। पूरी यूपी में केवल एकमात्र सीट पर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो जब ये वैकेंसी निकली थी, केवल एक वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मेरी फ्रेंड्स ने केवल कहा एक ही वैकेंसी है। एक वैकेंसी को समझकर भरा ही नहीं फॉर्म कि हमारा नंबर नहीं आएगा, एक वैकेंसी में कहाँ हमारा नंबर आएगा। लेकिन मैंने सोचा
कि मुझे तो एक ही वैकेंसी चाहिए, मुझे तो एक ही सीट चाहिए। तो मैंने इसलिए ये फॉर्म भरा और फाइनली ये सीट वाकई मेरे लिए ही बनी थी और मेरा इस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसके पश्चात मेरा एंटी ग्रेड में भी सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। सन 2011 का जो मैंने टीजीटी दिया था उसका एग्ज़ाम बीच में दिया और अभी 1 महीने पहले उसका भी मेरा फाइनल सिलेक्शन प्रतापगढ़ में हो गया है, प्रतापगढ़ इंटर कॉलेज में हो गया है, लेकिन अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। सन 2016 का जो टीजीटी पीजीटी था उसमें भी मेरा रिटन क्लियर हुआ था और इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं गई थी क्योंकि मेरा इसमें हो चुका था। इसके पश्चात तैयारी ऐसी हो गई थी कि मैं कोई भी एग्जाम देती थी वही निकल जाता था। अब धीरे धीरे सबके रिजल्ट आ रहे हैं और सब में मेरा सिलेक्शन होता जा रहा है। DSSB में भी पीजीटी म्यूजिक में केवल 2 वैकेंसी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं ई डोजियर नहीं भर पाई थी उसका। और KVS PRT में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। इसके पश्चात मैंने जो अपनी पढ़ाई फिर भी जारी रखी और असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मैंने ले लिया। मैं विभिन्न प्रतिभागियों से बस यही कहना चाहूँगी कि जो आयोग द्वारा ये वैकेंसी निकलती हैं ये काफ़ी सालों बाद निकलती हैं। जैसे कि 2016 में यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन आया था और अब 2020 में इसका विज्ञापन आने वाला है। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, आप अभी से ही तैयारी के लिए जुट जाइए। और संगीत गायन वादन की अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8299226960 पर आप मैसेज करें, उस पर लिखें एंट्री टीजीटी की अगर आपको तैयारी करनी है तो टीजीटी और पीजीटी की करनी है तो पीजीटी, एंट्री टीजीटी 2020 या एंट्री टीजीटी पीजीटी 2020 म्यूजिक क्लासेस लिखकर भेज दीजिएगा। यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होना है। उचित मार्गदर्शन और लगन आपका सिलेक्शन निश्चित ही कराएगी, क्योंकि जो मेहनत होती है उसका तो फल हमेशा मीठा ही होता है। जिस समय मैं तैयारी कर रही थी तो उस समय ऐसा लगता था, जब ये पढ़ती थी मैं कोटेशन मेहनत का फल मीठा होता है, तो मैं कहती थी, हमेशा पापा से कहती थी, पापा कहाँ मेहनत का फल मीठा होता है, मैं तो इतनी टाइम से तैयारी कर रही हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पाता है। और तो पापा कहते थे, बेटा होगा होगा जरूर, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो हमेशा होगा। और ये उक्ति बिल्कुल सही बैठी। मेरा केवल एकमात्र सीट पर पूरी यूपी में सिलेक्शन हुआ और आज मैं उस पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी भी अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता तक पहुंचना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो अभी तैयारी में जुट जाइए। विज्ञापन आने वाला है और जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अगर म्यूजिक से संबंधित कोई भी जानकारी या इनसे संबंधित कोई भी बुक्स का मैं आपको अच्छे से मार्गदर्शन दे सकती हूँ कि आपको किन किन से पढ़ाई करनी है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए और लिखिए टीजीटी म्यूजिक क्लासेस 2020 या पीजीटी म्यूजिक क्लासेस 2020। धन्यवाद। लास्ट में मैं यही कामना करती हूँ कि इस कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।